भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीना सिखाया है। भगवान होते हुए भी न केवल उन्होंने आम मनुष्य की भांति धरती पर जन्म लिया, अपितु प्रत्येक तरह के दुख भी झेले। श्री राम ने अपनी पत्नी सीता का वियोग सहा, तो श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका राधा से कभी विवाह नहीं रचाया। भले ही श्री राम एवं श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, किंतु दोनों ने अलग अलग तरह से वैवाहिक जीवन जीकर हमें कई तरह के संदेश दिए हैं। दरअसल त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम 16 कलाओं से युक्त थे, जबकि द्वापर युग में जन्मे भगवान श्री कृष्ण को 64 कलाओं का ज्ञान था। ये वो कलाएं हैं जिसमें रूप बदलने से लेकर तमाम तरह की विद्याएं शामिल हैं। आपने देखा होगा कि भगवान श्री राम ने सदैव एक ही रूप में संपूर्ण जीवन गुजार दिया। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप बदल लेते थे। वो अपने दिव्य स्वरूप से किसी को भी मोहित कर सकते थे। आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने मानव रूप में ही सुदर्शन चक्र का भी उपयोग किया है, क्योंकि श्री कृष्ण का अवतार केवल कंस का वध करने के लिए नहीं, अपितु महाभारत जैसे महान उद्देश्य के लिए भी हुआ था। वही श्री राम का अवतार धरती से रावण जैसे पापी का अंत करने तथा पापियों का संहार करने के लिए हुआ था। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के वैवाहिक जीवन के 5 बड़े अंतर के विषय में। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। विवाह। जब प्रभु श्री राम माता सीता से विवाह करने जनकपुर पहुंचे, तो वहां उन्होंने स्वयंवर में भाग लिया, शिव धनुष तोड़ा और फिर विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ। किंतु भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने केवल सत्यभामा, लक्ष्मण और जयंती के साथ विधि विधान से विवाह किया है, और उन्होंने गंधर्व विवाह भी किया था। कुछ विवाह में श्री कृष्ण ने कन्याओं का अपहरण कर उनसे विवाह किया था, अर्थात वो कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को मन से अपना पति मान चुकी थी। इसीलिए उनकी भावनाओं को समझते हुए श्री कृष्ण ने उनका अपहरण कर उनसे विवाह किया था। अर्थात श्री कृष्ण कभी भी सामाजिक बंधनों में बंधकर नहीं रहे। उन्हें जब जो उचित लगा उन्होंने वैसा ही व्यवहार किया, जबकि श्री राम सदैव नियम को मान कर चलते थे। अपने गुरुजनों और माता पिता की बात कभी टालते नहीं थे, और यही श्री कृष्ण और श्री राम के वैवाहिक जीवन का पहला अंतर था। पत्नी धर्म। इनके वैवाहिक जीवन का जो दूसरा सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि श्री राम ने सदैव एक पत्नी धर्म का पालन किया, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने 8 विवाह किए। इसके अलावा उनकी 16,100 और भी पत्नियां थी। हालांकि 8 विवाह करने वाले श्री कृष्ण बालपन में गोपियों से भी रास रचाते थे, और उनके रास की कई कथाएं भी प्रसिद्ध हैं, जबकि श्री राम ने सदैव मर्यादा का पालन किया है। पत्नी वियोग। विवाह के पश्चात जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास पर गए, तो माता सीता का रावण ने हरण कर लिया। करीब 2 वर्ष तक प्रभु श्री राम को पत्नी का वियोग सहना पड़ा। माता सीता के लिए लंका में एक एक पल एक एक साल के बराबर बीत रहा था।
और बाद में रावण को मारकर उसका वध करके भगवान श्री राम का माता सीता से मिलन हुआ। दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण को कभी पत्नी वियोग झेलना नहीं पड़ा। विवाह के पश्चात से श्री कृष्ण ने सदैव गृहस्थ जीवन बिताया। उनके जीवन में कभी भी इस तरह की कठिनाई नहीं आई। हालांकि उन्हें अपनी प्रेमिका राधा से वियोग झेलना पड़ा था। पत्नी और प्रेमिका के साथ नाम। वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा और चौथा अंतर ये है कि श्री राम का नाम सदैव माता सीता के साथ लिया जाता है। श्री राम ने पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को परिभाषित किया है, उसे जीकर दिखाया है। उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। दोनों को एक दूसरे का संकट काल में साथ देना चाहिए। चाहे राजमहल छोड़कर वन जाने की परिस्थिति ही क्यों ना आ जाए, फिर भी पति को पत्नी का और पत्नी को पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि श्री कृष्ण का नाम उनकी पत्नी के साथ नहीं बल्कि राधा रानी उनके प्रेमिका के साथ लिया जाता है, जो उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। श्री कृष्ण ने लोगों को प्रेम करना सिखाया है। यही कारण है कि आज भी राधा कृष्ण को प्रेम की मूर्ति के रूप में माना और पूजा जाता है। पत्नी मृत्यु सबसे आखिरी और पांचवा अंतर ये है कि श्री राम के रहते माता सीता अपने परम धाम को प्राप्त हो गई। अंतिम समय में वो धरती में समा गई थी। हिंदू शास्त्रों में ऐसा उल्लेखित है कि पति के रहते यदि पत्नी की मृत्यु हो जाए तो वो सुहागन परमात्मा में विलीन हो जाए, तो वो उसके अच्छे कर्मों का फल है। हालांकि इसे लेकर भी विद्वानों के अपने अपने मत है। वही दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां उनके परम धाम को प्राप्त होने के पश्चात ही मृत्यु का आलिंगन कर सकी। उनकी सातों पत्नियों में से हर किसी की अलग अलग परिस्थितियों में मृत्यु हुई। तो ये थे वो 5 अंतर जो हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम ने किस प्रकार धरती पर अवतार लेकर हम मानवों को एक अच्छा मनुष्य बनने से लेकर गृहस्थ जीवन जीने की शिक्षा दी है। किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से पारिवारिक रिश्तों की अहमियत को समझते हुए यदि हम भगवान के बताए मार्ग पर चले तो कभी जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती। श्री कृष्ण ने तो ये भी संदेश दिया है कि हमारे अच्छे कर्मों से सीखो। हमने जो गलत कर्म किए यदि उसका पालन किया तो उसकी सजा, उसका दंड मिलना तय है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।